नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावा के सिनी स्टेशन से बहुप्रतीक्षित हावड़ा बड़बिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री चंपई सोरेन ने हथियाडीह पावर सब स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, निर्बाध बिजली मुहैया कराने का सपना होगा पूरा। और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, रांची में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण और लातेहार में इनामी एरिया कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से रांची के मोराबादी मैदान में लगाए गए 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आज समापन हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई औद्योगिक इकाइयों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई है। पहले भी ट्रेड फेयर तो आयोजित हुए हैं, लेकिन विद इन द कंट्री के उद्यमी लोग ही अधिक इसमें सहभागिता निभाते थे। लेकिन आज आप लोगों ने देश से भी बाहर झांकने का प्रयास किया है और लोगों को आमंत्रण यहां करके अपनी चीजों को दिखाने का भी उनको मौका दिया है। ये कहीं न कहीं राज्य में उद्योग को बढ़ाने के लिए एक बहुत बेहतर प्रयास है और हम चाहेंगे कि ये प्रयास मजबूती के साथ आगे बढ़े और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपको सहयोग करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनी रेलवे स्टेशन से हावड़ा बड़बिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक खनिज संपदा से भरा क्षेत्र है। ट्रेन के ठहराव होने से लोगों को बड़ा फायदा होगा। गौरतलब है कि सरायकेला खरसावा की जनता इस ट्रेन के यहां ठहराव के लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। मंत्री चंपई सोरेन ने आज सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के हथियाडीह पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को अब बेहतर तरीके से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। श्री सोरेन ने कहा कि जिले में कुल 11 सब स्टेशन का निर्माण इसी तर्ज पर किया जाएगा। गौरतलब है कि 10 करोड़ की लागत से बना यह विद्युत सब स्टेशन गैस इंसुलेटेड सिस्टम पर आधारित है। चाईबासा में आज विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद समिति के अध्यक्ष निरल पूर्ति ने बताया कि फाइलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जमीन घोटाला मामले में आज ईडी कार्यालय में रांची के रियल एस्टेट कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में विष्णु अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने से उन्हें कुछ घंटों के लिए राहत दी गई। इधर ईडी रिमांड में लिए गए रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से 12 मई तक पूछताछ की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पिछले दिनों जमशेदपुर के शास्त्री नगर में हुए घटना पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। श्री प्रकाश ने कहा कि इस घटना के विरोध में कोल्हान के सभी जिले मुख्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी मामले की सही जांच करने और बेकसूरों को जल्द रिहा करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थल का निरीक्षण करने और समय पर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने फसल राहत व सुखाड़ राहत योजना के लाभुकों को जल्द लाभान्वित करने का निर्देश भी दिया। दुमका जिले की जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय में जल्द ही पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रखंड का पहला पुस्तकालय होगा और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय में जल्द ही पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यह जरमुंडी प्रखंड का पहला पुस्तकालय होगा। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर होगा, जिसमें अन्य विषयों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें भी होंगी। स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री बादल ने इस भवन का उपयोग सामुदायिक पुस्तकालय के लिए किए जाने को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप ने बताया कि इस पुस्तकालय की स्थापना से उन युवाओं को खास तौर से लाभ होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो करते हैं, लेकिन किसी कारण से जरमुंडी से बाहर नहीं जा सकते हैं। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित श्रम कल्याण सभागार में कृषि और वनोपज के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन और वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले वनोपज के रूप में महुआ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर गठित टीम ने आज जिले के सभी सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। 42 सदस्यों की इस टीम ने कुल 240 विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 74 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उपायुक्त ने अनुपस्थित शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 5 नक्सलियों ने आज रांची में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोली के साथ नक्सलियों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू और 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन शामिल हैं। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला गांव से पुलिस ने भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर और 10 लाख रुपए के इनामी काजेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के नाम पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में चंदवा थाना क्षेत्र में हुए जिस नक्सली हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, उस हत्याकांड में भी यह शामिल था। रामगढ़ थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े इस दुकान से लाखों के जेवरात लूट लिए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग पुलिस ने बरामद हुए 34 गुमशुदा मोबाइल को संबंधित लोगों को सौंपा है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि अब तक 200 से अधिक गुमशुदा मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। डाल्टनगंज स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े गए 145 यात्रियों से 84,165 रुपए जुर्माना वसूला गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने सरायकेला सदर अस्पताल में रोगियों के बीच फल वितरण किया। खूंटी जिले में वर्ल्ड थैलीसीमिया डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 30 से अधिक लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने बेंगलुरु से वापस लौटी मानव तस्करी की शिकार हुई बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावा के सिनी स्टेशन से बहुप्रतीक्षित हावड़ा बड़बिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री चंपई सोरेन ने हथियाडीह पावर सब स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, निर्बाध बिजली मुहैया कराने का सपना होगा पूरा। और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, रांची में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण और लातेहार में इनामी एरिया कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।